केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करेंगी। बीते वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। मोदी सरकार इससे पहले 10 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 दिसंबर में कहा था कि आने वाला बजट आम चुनाव से पहले बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आने वाले बजट में कोई शानदार घोषणाएं नहीं होंगी, इसलिए आपको नई सरकार के आने के बाद जुलाई 2024 में अगला पूर्ण बजट पेश करने तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है और ये अंतरिम बजट क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है अंतरिम बजट और ऐसा क्यों होता है, और पिछले कुछ अंतरिम बजट के महत्वपूर्ण ऐलानों के बारे में भी जानेंगे। अंतरिम बजट नई सरकार बनने तक सरकारी अनुमानित खर्चों की रूपरेखा तैयार करेगा। वहीं पूर्ण बजट में कमाई, खर्च, आवंटन और नई घोषणाएं भी शामिल होते हैं। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह आम बजट से छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। यह बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट नहीं पेश कर देती है। आइए अब बात करते हैं पिछले कुछ सालों में अंतरिम बजट के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐलानों के बारे में। 2014 में अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने एजुकेशन लोन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए मॉरेटोरियम पीरियड का ऐलान किया था। यह पीरियड 31 मार्च 2009 तक लिए गए एजुकेशन लोन पर लागू किया गया था। वहीं 2019 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के बजट को पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के साथ ही कई सरकारी योजनाओं का भी ऐलान किया था। पीयूष गोयल ने 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार हर साल गरीब किसानों के खाते में 6,000 रुपए कुल 3 किश्तों में ट्रांसफर करती है। इसके साथ ही सरकार ने 2019 के अंतरिम बजट में सैलरी क्लास को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक किया था। वहीं 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स सीमा से बाहर करने का ऐलान किया था। अंतरिम बजट से पहले बुधवार को हुई हलवा सेरेमनी। हलवा समारोह हर साल केंद्रीय बजट प्रस्तुति से लगभग 1 सप्ताह पहले किया जाता है। यह महत्वपूर्ण समारोह केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण का संकेत देता है। यह पारंपरिक समारोह प्रत्येक वर्ष बजट तैयारी के लॉक इन चरण से पहले होता है। बुधवार को रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक के वित्त मंत्रालय में आयोजित हलवा सेरेमनी के बाद से ही अंतरिम बजट की कवायद तेज हो गई है। हर साल बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी के आयोजन की परंपरा है। इससे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। इस सेरेमनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हाथों से हलवा निकालकर वहां मौजूद लोगों को दिया। पिछले कई सालों की इस तरह इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल न्यूज़ शाखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।